हम लोग बात करेंगे बच्चों। अ, आप लोगों का जो पहला यूनिट है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और इससे केमिकल रिएक्शन इक्वेशन से ढेर सारे क्वेश्चंस बनने, जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन कॉन्सेप्ट का होना जरूरी है। तो हम लोग दो तरीकों से पढ़ते हैं, एक कॉन्सेप्ट को लेकर के, और उस कॉन्सेप्ट से यदि मल्टीपल टाइप क्वेश्चन आते हैं तो उसको जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कुछ हमने पॉइंट्स भी लिखे हैं, तो उस पॉइंट्स को भी जानने की कोशिश किया जाए। तो वो पॉइंट्स क्या है, ताकि हम समझ लें कि हाँ, उनके कुछ कॉन्सेप्ट भी हैं। तो सबसे पहले हम पॉइंट लेंगे केमिकल रिएक्शन। इसमें करना क्या है कि यदि मान लिया जाए हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सपोज दैट, और जब हम दोनों को क्या करेंगे, एक साथ मिलाएंगे, मिक्स करेंगे, तो वहां पर एक प्रोसेस होगा, फॉर्मेशन होगा, और एक न्यू प्रोडक्ट के फॉर्म में आएगा और बनाएगा 2H2। अब हम लोग इससे तीन चार बातों को क्लेरिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा ये प्रॉब्लम्स होगा कि जो इस एरो से पहले है, इसको हम लोग बोलते हैं रिक्टेंट। कुछ केमिकल सबस्टेंस और एनी मॉलिक्यूल्स मैटर पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन इज नोन एज रिक्टेंट। मतलब जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसी को हम लोग रिक्टेंट के नाम से जानते हैं। लेकिन इस फॉर्मेशन के बाद जो एक नया फॉर्म फॉर्म में आता है, नए न्यू फॉर्म में या प्रोडक्ट के फॉर्म में आता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। और इसको इस इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, केमिकल रिएक्शन कहलाता है। हमको क्या करना है, इस रिएक्टेंट को, मतलब जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट हो रहा है, उसको रिएक्ट कराना, और यदि जो हमारा न्यू फॉर्म में आएगा उसको प्रोडक्ट बोलते हैं, और पूरे इक्वेशन को हम लोग केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, और जो रिएक्शन हो रहा है उसको केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। अब हमारी प्रॉब्लम्स है कि इस रिएक्टेंट को और इस प्रोडक्ट को, दोनों को अलग अलग क्लियर करने के लिए, मतलब एक लेफ्ट में है एक राइट में है, इसको हम लोग लेफ्ट साइड बोलेंगे, इसको राइट साइड बोलेंगे, और इस दोनों को डिवाइड करने के लिए, अलग से समझने के लिए, हम लोग एक एरो का सिंबल लगाते हैं। यह एरो यही इंडिकेट करता है कि इस साइड वाला केमिकल रिएक्शन हुआ और इस साइड वाला जो है प्रोडक्ट हुआ। अब हमारी बात आती है कि इस केमिकल रिएक्शन में होने में क्या क्या चेंजिंग होती है। तो केमिकल रिएक्शन में हमारे पास ढेर सारी चेंजिंग होती है। जैसे आप ही है, जरा सोचिए कि यदि आप चाय बना रहे हैं तो दूध का कलर सफेद होता है, और जैसे ही हम चाय पत्ती चीनी वगैरह मिलाते हैं, बॉयल करना शुरू करते हैं, तो उसका कलर जो है चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले तो कलर चेंज। दूसरा है, जब हमने बॉयल करना शुरू किया, हीट करना शुरू किया, तो टेम्परेचर चेंज हो गई। जब हमने टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू किया या उसी टेम्परेचर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे हमने हीट करना शुरू किया, तो कंडीशन क्या, उसमें से गैस वॉल्व होने लगा। फिर कुछ देर के बाद हमने उसको छोड़ दिया, तो फिर क्या देखा कि उसके नीचे कुछ बैठे हैं, जैसे चाय पत्ती, अदरक वगैरह, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रिसिपिटेट। तो ढेर सारी चेंजिंग होनी। तो चेंजिंग होने में हम लोग वन बाय वन करके, एक एक करके एग्जाम्पल को हम लोग देख लें तो बेहतर रहेगा। अब मान लिया जाए कि हम लोग बात करें किसकी, चेंज इन कलर के। जैसे मान लिया जाए यहाँ हम बात करेंगे मैग्नीशियम की, बात करेंगे ऑक्सीजन की, और यहाँ बनाएगा 2MgO। ये पहला इक्वेशन ले रहा है, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले कंडीशन तो ये होता है कि मैग्नीशियम को हम लोग रब करते हैं पहले, ताकि उसके अंदर जो मॉइस्चर्स है या कुछ रस्टिंग है वह रिमूव हो जाए। और फिर जब उसको हम लोग एयर के प्रेजेंस में बर्न करते हैं, तो उसकी लाइट जो है काफी तेजी से निकलती है। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, उसका कलर चेंज हो रहा है, और वहां पर गैस भी इवॉल्व हो रहा है, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है। ठीक है।
तो हम लोग ढेर सारे एग्जाम्पल से लेकर के इन सब क्लियर को हम लोग क्लियरिफाई कर सकते हैं। अब यदि मान लिया जाए हम लोग के पास एक एग्जाम्पल लेते हैं किसका, CaO का, और इसमें हम H2O को मिलाते हैं तो ये बनाता है CaOH का फुल ट्वाइस। अब इस कंडीशन में यहां से एनर्जी जो है क्या होती है, रिलीज होती है। तो एक कंडीशन ये भी होता है कि यहाँ से गैस निकलती है, यानी इवैल्यूएशन ऑफ गैस। टेम्परेचर भी चेंज होता है तो चेंज इन टेम्परेचर। और यदि हम इसको कुछ देर के लिए उस टेस्ट ट्यूब में, जैसे मान लिया जाए कि हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया यहाँ पर, या हमने एक बीकर ही ले लिया, और ये हमारा वाटर है, और इसमें हमने मिला दिया क्या, CaO। अब यह रिएक्शन होगा तो यहाँ से गैस जो है इवाल्व होगी, यानी यह दूसरी बात, इसका कलर भी अब चेंज होना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन जब इसमें जब चेंज हो जाएगा और जब इसमें हम CO2 गैस को पास कराएंगे तो इसका कलर जो है उस समय फिर कंडीशन में चेंज होता है। अब हमारी बात आती है कि चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट। अब मान लिया जाए कि हमने वाटर को मिक्स किया CaO में और ये बनाया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस कंडीशन में क्या हो रहा है, इवेल्युएशन ऑफ गैस, इसमें से गैस निकल रहा है जो कि लिक्विड फॉर्म में था, जो सॉलिड फॉर्म में CaO था, और ये लिक्विड फॉर्म में लेकिन गैसियस स्टेट में क्या हो गया, कन्वर्ट। और जब हम थर्मामीटर से इसको चेक करेंगे ऐसे, तो ऐसे कंडीशन में टेम्परेचर भी क्या होगा, उसका चेंज होगा। मान लिया जाए 25 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन जैसे ही हमने वाटर मिला अप्रॉक्स 1 मिनट के अंदर रिएक्शन प्रोसेस शुरू हो जाएगा, वैसे फास्टली होता है, और उसका टेम्परेचर जो है अपर डायरेक्शन में बढ़ने लगता है, तो हमारा टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है। तीसरा है फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। अब जब रिएक्शन होना शुरू हो गया तो इसको आप छोड़ दीजिए, कुछ देर के बाद देखेंगे कि जो इसमें से छूना लाइन जो है वो नीचे बॉटम में बैठना शुरू हो जाता है, और इसी को बोलते हैं PPT, यानी कि प्रिसिपिटेट। अब कंडीशन ये है हम लोगों का, ये जानने की कोशिश किया जाए कि केमिकल रिएक्शन जो है कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, दे आर फॉलोइंग टाइप्स। और ये होते हैं, जैसे मान लिया जाए हम बात करेंगे यहाँ से, पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब हम दो चीजों को, दो सबस्टांस को मिक्स करते हैं, जैसे मान लिया जाए एक कैप है ये है, और दोनों को मिलाने के बाद एक मार्कर क्रिएट हो गया, इसको हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी कि जब हम दो सबस्टांस को आपस में मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद एक न्यू प्रोडक्ट आता है, एक सिंगल, तो उसे हम लोग बोलते हैं combination reaction. When two or more substances combined with each other to form a new single substance is known as combination reaction. अब यहाँ हमारे पास एक क्वेश्चन है, यहाँ पर CaO, जैसे ये दूसरा इक्वेशन बना लेते हैं, यहाँ Mg है और 2 है, ये मैग्नीशियम है ऑक्सीजन, दोनों को रिएक्ट कराया गया और बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड है, H2O के साथ रिएक्शन कराया गया, बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि ये दो के मिलने से एक प्रोडक्ट बन रहा है, इसलिए हमारा बन गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब आता है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब है कि हम उसे ब्रेक करें। जैसे मान लिया जाए हमने ब्रेक कर दिया H2O को, तो ये क्या हो गया, H2 प्लस O2 में कन्वर्ट। ठीक है, दूसरा यदि मान लिया जाए NaCl है, हमने इसको ब्रेक किया इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से, यह Na प्लस प्लस Cl माइनस में ब्रेक हो गया। एक मान लिया जाए हमने AgBr को लिया और इसे भी ब्रेक किया, यह जो है Ag प्लस Br2 में कन्वर्ट हो गया। ठीक, यहाँ 2Ag। तो ये हमारे पास दूसरा, पहला दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा। अब मान लिया जाए NaCl है, हमने ब्रेक किया तो Na प्लस Cl माइनस में, तो यह क्या हुआ, डिकम्पोज हो रहा है, टूट रहा है। जैसे मान लिया जाए कि मार्कर, और हमने इसको तोड़ दिया, अलग अलग हो गए, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब ब्रेक हो जाता है। अब ऐसे कंडीशन में हम लोग इस रिएक्शन को 3 टाइप्स, जैसे मान लीजिए कि H2O है, हमने इसको हीट करना शुरू किया, जब हीट के अकॉर्डिंग जब यह ब्रेक होता है तो इसे हम लोग बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरा है जब हमने इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस
हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक पास किया इसके सॉल्यूशन में, और यह ब्रेक हो गया Na+Cl-। इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। और यदि हमने यहाँ पर H न्यू रखा, यानी यह ब्रेक हो गया किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, तो इसे हम लोग बोलते हैं फोटोलाइसिस। क्लियर। अब हमारा एक अगला पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने के लिए एक थोड़ा सा समझना होगा रेडियो एक्टिव सीरीज को। यानी कि जो हमारे रेडियो एक्टिव सीरीज का जो हमारे सबस्टांस हैं वह रिएक्टिव है कि नहीं, मोर रिएक्टिव, लिस्ट रिएक्टिव। तो मोर रिएक्टिव वाला क्या करता है, लिस्ट रिएक्टिव सबस्टांस को अपनी जगह से उसको रिमूव कर देता है। क्यों रिमूव कर देता है, क्योंकि वो पावरफुल होता है, वो मोर रिएक्टिव होता है, और इसके कंडीशन से क्या करता है, उसको अलग अलग कर देता है। जैसे कि हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे इसका भी। जैसे मान लिया जाए हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में Zn का ले लिया, और मान लिया जाए कि यह Zn है और इसको हमने H2SO4 के साथ रिएक्शन कराया। अब यह Zn जो है क्या है, हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव है। तो ऐसे कंडीशन में Zn क्या करता है, हाइड्रोजन को अलग कर देता है, और यह हाइड्रोजन इवाल्व होगा, और यहाँ पर जो है बनेगा ZnSO4। मान लिया जाए कि हमारे पास कॉपर है, और कॉपर को हमने रिएक्शन करा दिया किसके साथ, AgNO3 के साथ, और यह कॉपर जो है इस सिल्वर से मोर रिएक्टिव है। इसलिए क्या होता है, यह जो है कॉपर जो है NO3 के साथ रिएक्ट कर जाता है, और इस Ag को यह क्या कर देता है, अलग कर देता है। यदि मान लिया जाए हमारे पास Fe है और रिएक्शन कर दिया जाए कॉपर सल्फेट के साथ, तो यह बनाता है FeSO4, और यहाँ जब ये कॉपर हट गया तो ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। तो इसमें यही कंडीशन है कि यह मोर रिएक्टिव है, तो इसमें से जो लिस्ट रिएक्टिव है उसको क्या करता है, अलग कर देता है। यदि मान लिया जाए हम यहीं पे रख लेते हैं Cu को और यहाँ रखते हैं FeSO4 को, तो इस कंडीशन में यह रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि यह जो है लिस्ट रिएक्टिव है, ये मोर रिएक्टिव है, तो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को वो डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। यहाँ पर हो गया। एक हमारा अगला पॉइंट है जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास है HCl प्लस NaOH, यानी हमने एक एसिड लिया एक बेस लिया, इसको रिएक्ट कराएंगे तो बनेगा क्या, H2O प्लस NaCl। इसमें क्या हुआ कि ये जो है H इसके पास आ गया और Na जो है इसके पास आ गया, यानी डबल डिस्प्लेस हुआ, इसीलिए हम लोग इसे बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हमारी कुछ बातें हैं जो क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी, और हमारे पास ये ढेर सारे ऑप्शन बने हुए हैं। अब मान लिया जाए हम इसी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और ये बताना है कि किस टाइप का, विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, किस टाइप का केमिकल रिएक्शन। और यदि मान लिया जाए आपके पास ये ढेर सारे ऑप्शन दिए गए, तो इन ऑप्शन में कौन कौन सा सही हो सकता है। तो सबसे पहले कंडीशन हम इसको हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इसको हटा दिया जाए, क्योंकि फॉर्मेशन तो होना ही होना है। ये सभी फॉर्मेशन सभी केमिकल रिएक्शन के साथ लगभग लगभग होते ही हैं। अब मान लिया जाए इस क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि 2Mg प्लस O2 टू MgO, और हमें ये बताना है कि विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, और आपके पास ढेर सारे ऑप्शन, तो कौन सा ऑप्शन सही करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि Mg एक सिंगल है, ये सिंगल है, यानी डबल हो गया, और दोनों मिल करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, यानी कि यह हमारा हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यदि इस टाइप का भी कोई क्वेश्चन आता है, यदि मान लिया जाए हमारा H2 है प्लस O2 है और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, मतलब हमारा ऑप्शन जो है केमिकल रिएक्शन सही होगा। अब हमारी प्रॉब्लम से CaO प्लस H2O, यह भी एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, मतलब यह हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम बात करेंगे किसकी, यहाँ पर यहाँ देख रहे हैं कि सिंगल है, और सिंगल होने के साथ ये दो पार्ट में आयंस में जो है डिसोसिएट हो गए, तो इसे हम लोग बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यदि मान लिया जाए ये ऑप्शन दिया है और ये तीनों ऑप्शन नहीं दिए गए, तो हमारा ऑप्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन सही होगा। लेकिन यदि मान लिया जाए ये ऑप्शन न दिया हो और ये ऑप्शन दिया हो, तो हमें ये देखना होगा कि यह जो रिएक्शन हुआ किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है।
तो हम देख रहे हैं कि यह टेम्परेचर की वजह से, ये डेल्टा का मतलब हो गया टेम्परेचर, और इसकी वजह से ये H2O डिकम्पोज हो गया, ब्रेक हो गया। इसलिए हम क्या करेंगे, इस थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन पे ट्रिक लगाएंगे। यदि मान लिया जाए कि हमारे पास ये अगला क्वेश्चन है NaCl का। NaCl यहाँ इलेक्ट्रोलाइसिस लिखे, इसने क्या किया, इलेक्ट्रिक के अकॉर्डिंग हमने इसे पॉजिटिव निगेटिव में ब्रेक हो गया। और वैसे भी यदि कोई भी क्वेश्चन आता है पॉजिटिव निगेटिव में डिसोसिएट होता, तो इसका मतलब समझ लीजिए वह इलेक्ट्रोलाइसिस है। यदि मान लिया जाए ए ऑप्शन दिए गए, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन, ये तो ब्रेक हो रहा है ना, तो ब्रेक होना मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लेकिन यदि मान लिया जाए ये ऑप्शन न दिया और ऑप्शन ये दिया, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस लिखेंगे। ये हमारा ऑप्शन सही होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस। क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है कि हम लोग एक कंटेनर लेते हैं और उसमें उस सबस्टांस को डिजोल्व करते हैं, और वहां से हम लोग क्या करते हैं, वायर लाते हैं पॉजिटिव निगेटिव, और उसको बैटरी से क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। तो मान लिया जाए यहाँ NaCl है, तो ये ब्रेक हो जाएगा Na प्लस प्लस Cl माइनस। तो ये प्रोसेस किसके अकॉर्डिंग हुआ, इलेक्ट्रोलाइसिस के अकॉर्डिंग हुआ। अब मान लिया जाए यहाँ पर हम बात करते हैं, और यहाँ एच न्यू लिखा है, एच न्यू का मतलब सनलाइट, ई फोटोन एनर्जी होती है उसको। और ये हम सीधे देख रहे हैं कि एच न्यू के अकॉर्डिंग और बहुत से केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसको पर्सनली आपको याद करने पड़ेंगे। कभी कभी सिंबल नहीं दिए रहते, फिर वहां दिक्कतें होंगी, लेकिन यहाँ दिया है, तो इसका मतलब यह जो है ये भी डिकम्पोज हो रहा है। यदि मान लिया जाए ये ऑप्शन दिए गए, तो इसमें हमारा क्या होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। लेकिन मान लिया जाए ये ऑप्शन नहीं दिए गए, इतने बड़े ऑप्शन नहीं होते, 4 5 10 15, 4 ही रहेंगे। लेकिन मान लिया जाए कि 1 2 3 4 ऑप्शन दिए गए, तो इसमें से हमारा क्या होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लेकिन यदि मान लीजिए 3 ही ऑप्शन दिए गए, तो 3 ऑप्शन में है, तो ये किसके अकॉर्डिंग ब्रेक हो रहा है, तो ये हमारा फोटोलाइसिस के अकॉर्डिंग ब्रेक हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन सही हो गया, फोटोलाइसिस। अब यदि मान लिया जाए Zn है, और यहाँ देख रहे हैं कि Zn इसके पास आ गया, मतलब इसको हटा दिया, मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, यानी डबल तो है नहीं, तो यहाँ सिंगल भी नहीं लिख रहा है, इसलिए हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे ऑप्शन लगाएंगे, और ये हमारा ऑप्शन सही है। और यदि मान लिया जाए यहाँ पे हम बात करते हैं HCl, Cl जो है क्या हुआ, Na इस साइड में आ गया, NaCl बना लिया, और H जो है इधर चला गया, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट ऑप्शन सही होगा। कुछ एक दो और एग्जांपल लेते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये कौन सा रिएक्शन है। जैसे मान लिया जाए हमारे पास नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। जैसे मान लिया जाए हम नाइट्रोजन ले लिए N2 प्लस H2, और ये बना लिया NH3, ये 2 कर दिया जाए, यहाँ 3 कर दीजिए। अब आप देख रहे हैं कि दो सबस्टांस है, आराम से देखिए, आराम से, ये दो सबस्टांस है, दोनों मिल गया, और मिलने के बाद एक न्यू सबस्टांस क्रिएट कर रहा है। मतलब दो सबस्टांस के मिलने पे एक नया सबस्टांस जब बनता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक दो और एग्जांपल लेते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश किया जाए। जैसे मान लिया जाए हम बात कर लिए Cl2 की, और यह Cl2 रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, 2NaBr के साथ रिएक्शन, और बन रहा है 2NaCl, और प्लस बना रहा है Br2। ठीक, अब जरा देखिए यह किस टाइप का रिएक्शन, इसने क्या किया, Cl यहाँ आ गए और Br अलग हो गया। ध्यान से देखिए, यही दिख रहा है, या Cl जो है इसके साथ अटैच हो गया, लेकिन Br को इसने क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये 7वें नंबर वाला, ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और एक दो एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे मान लिया जाए हमारे पास NaCl है, और इसको रिएक्शन कराते हैं इसके साथ, AgNO3 के साथ, और ये बना लिया NaNO3 प्लस AgCl। अब जरा देखिए ध्यान से, ये Na है, इस Na के साथ NO3, यानी ये यहाँ आ गया, ये Ag है, और Ag के साथ Cl आ गया, मतलब ये डबल, इसे हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। यानी ऑप्शन यदि हमारा ये आता है, तो हमारा ये हो जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो फिर हम लोग कल कुछ और एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं। थैंक यू, अच्छा।